शंकराचार्यों ने कहा क्या? सबसे पहले हमने कहा क्या? ये राजनीतिकरण हो रहा है। हमें रिलीजन की पूरी इज्जत रखते हैं, सब लोगों के अधिकार का रक्षा करेंगे, लेकिन इस तरीके की राजनीतिकरण गलत है। So we have the great soul and the simple man Sitaram Yechuri with us. Sir, I would like to question you one first question, that the situation in Bengal, as per the election is coming, and you have seen that the Ram Mandir is going to inaugurated in 22nd January. What do you think that how would your party will combat against the narrative is being prachar, the narrative is setting here, the Hindutva prachar? How your party will combat that? Yeah, we have been very clear in saying this, that religion is the personal choice of every individual. Whichever God they may want to believe in, or if they want to remain an atheist like us, that they have the right which the Indian Constitution guarantees, and that's a right that we will fully protect. So we respect religion and people's right to choose their religion. But the state cannot profess or propagate any religion. What is being done right now is that the state is appropriating as the champion of the Hindu religion, with the Prime Minister, with the Uttar Pradesh Chief Minister, with all of them being as the prime movers of this temple. And they want to misutilize the religious sentiments of the people for their electoral gains. This is pure politicization of religion. This is actually has got no bearing with religious faith. What they are doing is politicizing religion for electoral benefit, and people will see through it, and they are already seeing through it. There is so many Shankaracharyas also refusing to go on the same ground that this is politicization. So, I mean, people will definitely see through it, and so I don't think they'll be able to succeed in the way they think that they want to. The BJP leaders are saying that शंकराचार्य जो लोग हैं, जो 4 शंकराचार्य जो बोले हैं कि नहीं आएंगे वो राम मंदिर उद्घाटन पर, तो उन लोगों का बोल रहे हैं कि कांग्रेस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं वो लोग, इसीलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। अब ये इस तरीके के आरोप और इस तरीके के दुष्प्रचार कोई भी कर सकता है। मैं कह दूं कोई किसी बात के लिए वो उनके साथ जुड़े हुए इसलिए ऐसी बातें बोल रहे, ये कोई तथ्य के ऊपर बात करी। शंकराचार्यों ने कहा क्या? सबसे पहले हमने कहा क्या? ये राजनीतिकरण हो रहा है। हमें रिलीजन की पूरी इज्जत रखते हैं, सब लोगों के अधिकार का रक्षा करेंगे, लेकिन इस तरीके की राजनीतिकरण गलत है। शंकराचार्य भी वही बात बोल रहे हैं, कई सारे राजनीतिक पार्टियां भी वही बात बोल रहे हैं। उस तथ्य के बारे में बोलो ना, तथ्य के बारे में बोलो कि भाई आप राजनीतिकरण कर रहे हो या नहीं। Don't you think the political culture is being changed? Because आप जब मंच में बात कर रहे थे, आपको भी संविधान के साथ साथ विष्णु पुराण की बात करनी पड़ रही है। एज पर यू आर एथिस्ट, आपको भी विष्णु पुराण के बारे में बात करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो कल्चर फैलाया हुआ है अभी देश में हिंदुत्व करके, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल कल्चर इज बिंग चेंज? विष्णु पुराण का बात हम इसलिए किए कि वो जो बात कर रहे हैं वो गलत साबित करने के लिए है। हाँ, तो इसके लिए इसका मतलब नहीं कि उनकी इन्फ्लुएंस हम पे आ गई। ये हमारे देश के अंदर सभी लोग जो है आपके पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, पौराणिक मतलब बातें वो जानते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है उनकी तरफ से, वो दुरुपयोग को एक्सपोज करने के लिए उन्हीं की परिभाषा में जिक्र करते हैं। वही किया हमने। उसका मतलब ये नहीं कि उनका इन्फ्लुएंस कुछ आ गया हम कह रहे हैं कि इसको हम उनको कह रहे हैं कि जो आप जो कह रहे हो वो गलत है, आप ही के पौराणिक कथाओं के हिसाब से। उद्घाटन पर नहीं जा रहे और राम मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है, इसके मतलब आप राष्ट्रद्रोही है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? बिल्कुल गलत बोलेंगे। हाँ, राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र का डेफिनेशन है तुम्हारा संविधान कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उसके साथ साथ अभी बोल रहे थे कि हिंदू खतरे में है, अभी देख रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल गलत है ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है। उन्हीं का प्रचार है ये कि आज जो है लोकतंत्र खतरे में उनके वजह से है। वही उनके वजह से लोकतंत्र खतरे में है, तो हिंदू खतरे में है, उनका प्रचार है जिसको इस्तेमाल करके इस धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान को ही वो खत्म करना चाहते हैं। उसके विरोध में लोग खड़े हैं आज।